चंद्रशेखर, जहां से आप आते हैं जी, वहां से आपकी ही समाज की आपकी आइकॉन भी रही हैं, आप जिनको बुआ कहते हैं। मैं मायावती किसी का जिक्र कर रहा हूं, वो खुद वहां से सहारनपुर से विधायक रही है, वहीं से वो मुख्यमंत्री बनी है, वहीं से आप सियासत कर रहे हैं। और ऐसी खबरें भी आती हैं कि आप अपनी बुआ के कैडर को बहुत कमजोर कर रहे हैं। आपको सियासत में आना था, ये आपकी बुआ भी कहती हैं, जिन्हें आप बुआ कहते हैं, मायावती जी का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप उनके साथ बहुजन समाज पार्टी में चले जाते, आपको भीम आर्मी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? आपको आजाद समता पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, भीम आर्मी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सियासतदार लोगों का काम था, राजनीतिक दलों का काम था, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। बहुत सारे मामले हैं, चाहे आप 2012 के बाद सरकार जाने के उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटी के मामले देख लीजिए, या जो एजुकेशन और तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिल रही थी, हेल्थ की सुविधा, उन पे जब काम नहीं हुआ तो वो देख लीजिए। बड़ी चीज ये है कि जब लोगों ने अपना काम बंद किया तभी तो जनता ने हमें स्वीकार किया, और हमने मेहनत की है, हम हवा से नहीं बने। हमने जेल काटी है, हमने लाठियां खाई, हमने मुकदमे झेले हैं, और जहां भी अन्याय अत्याचार होता हम लोग जाते हैं। भीम आर्मी के प्रति जनता में समर्थन है, अब उस समर्थन को वोट में कन्वर्ट करना है। आप बुआ जी की बात कर रहे हैं, मैंने प्रयास किया, बुआ जी से बात भी की, लेटर भी लिखे, सारे काम किए, और जब मैंने प्रयास किया और मैं सफल नहीं हुआ तब मैंने मजबूर होकर अपना दल बनाया। ऐसा ही प्रयास, जिनको मैं गुरु मानता हूं, मान्यवर साहब श्री काशीराम ने भी किया था, जब वो आरपीआई में सुधार चाहते थे, जब वो चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी उन्होंने बनाई थी। हम बाबा साहब अम्बेडकर को आप समझिए कि सब कुछ मानते हैं, तो उनकी पार्टी को छोड़े काशीराम साहब ने अपनी पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि जब वो मजबूर हो गए और उनको विश्वास हो गया कि वो आरपीआई में कुछ अच्छी तब्दीली नहीं कर पाएंगे और आरपीआई वाले लोग उनको नकारते रहेंगे, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई बीएसपी। मैं जब बसपा के लोगों से बात करता रहा कि भाई कुछ परिवर्तन हो जाए, बुआ जी हमारी बात को मान लें, लेकिन जब बुआ जी ने भी परिवर्तन का रास्ता छोड़ के परिवार का रास्ता अपना लिया और उन्होंने आंदोलन का जो सिद्धांत था उससे ही दूरी बना ली, तब हमने आजाद समाज पार्टी बनाई। और आजाद समाज पार्टी जब शुरू हुई तो वही लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे कि चुनाव एक ग्राम पंचायत का मेंबर ना जिता पाए चंद्रशेखर, लेकिन हमने 200 ज्यादा जिला पंचायत प्रधान और बीडीसी मेंबर अभी जिला पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जिता के साबित किया कि कमजोर वर्ग के लोगों का हमें समर्थन है। और उसके बाद हम रुके नहीं, उस समर्थन ने हमें और मजबूत बनाया, विश्वास को हमारे और मजबूत किया। उसके बाद हमने गांव-गांव जाकर काम किया। जब इलेक्शन के बारे में मैं इतना समझ पाया हूं कि जनता के पास अवसर है, अब के बाद ये अवसर 5 साल बाद आएगा, उनको ये तय करना है कि उनको किसको चुनना है, और जिसको वो चुन रहे हैं वो उनकी लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इस पैसे राजतंत्र की लड़ाई में गरीब व्यक्ति जिसके पास वोट है और उसकी वोट की वैल्यू इतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू, उसकी क्या जिम्मेदारी? तो मैं तो वंचित वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना जागरूक कर रहा हूं। मैंने प्रयास किया था, मैं सफल नहीं हुआ। वही तो कह रही है चंद्रशेखर जी, मायावती जी यही कह रही हैं कि अगर आपको बहुजन के लोगों से प्यार है, आपको दलित समाज के लोगों से प्यार है, तो उनके साथ जुड़ते, आप उनके साथ काम करते। लेकिन आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बार बार कह रही हैं कि आपको बीजेपी ने खड़ा किया है, बीजेपी में लगातार आप उनके नेताओं के टच में रहते हैं। इस तरह के तमाम आरोप वो आपको लगाती हैं। आपकी बुआ, आरोप लगाना आसान है, मैं तो कहता हूं बुआ जी एक चीज साबित कर दें, ये बुआ जी कैडर से कोई भी व्यक्ति, क्या मेरे बीजेपी किसी नेता से कभी संबंध रहे हैं या हैं, या मैंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, या मैं गुजरात जाके मोदी जी का प्रचार करके आया हूं, या मैंने किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम किया आंदोलन के। मैं फिर कह रहा हूं, एक गरीब का बेटा सियासत में आया है बदलाव के लिए, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। वहीं अगर मैं किसी मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, राज्यपाल का या किसी विधायक एमपी का बेटा होता तो शायद मैं राजनीति में आता, मुझे लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन जब गरीब अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो लोगों को तकलीफ होती है। आज हम कर क्या रहे हैं? हमने हजारों नए नेताओं का निर्माण किया जो बीएसपी नहीं कर पाई। उन हजारों नेताओं की वजह से आज लाखों लोगों को न्याय मिल रहा है। पूरे देश में जब कहीं अन्य अत्याचार होता है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। ये विश्वास कहां से मजबूत हुआ? ये भीम आर्मी के संघर्ष से मजबूत हुआ।